दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज किए गए मामले में अभियुक्त भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस लीडर के कविता की जमानत याचिका पर 6 मई को फैसला आएगा। सीबीआई ने के कविता की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। जमानत पर रिहा होने की सूरत में वह इस मामले से जुड़े गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं। मामले की जांच निश्चित रूप से प्रभावित होने के आसार हैं, लिहाजा इनको अभी न्यायिक हिरासत में ही रहने दिया जाए। राज्य वेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बवेजा की अदालत अब के कविता की ईडी और सीबीआई मामले में एक साथ 6 मई को फैसला सुनाएगी। यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे कर्नाटक के हसन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने आज ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी करने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते और पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं। वो इस बार हसन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में कथित तौर पर प्रज्वल से जुड़ी वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके बाद कर्नाटक राज्य के महिला आयोग की अध्यक्ष के अनुरोध पर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया। दिल्ली शराब घोटाले केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब मामले में मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। मनीष सिसोदिया के वकील ने दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि आवेदन विधानसभा का सदस्य है और चुनाव का मौसम चल रहा है, इसलिए जमानत दी जाए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज गुजरात के बोटाद में विशाल रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने भावनगर के आप कैंडिडेट उमेश मकवाना और आप गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वानी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा, मेरे पति को जबरदस्ती जेल में डाला गया है। अरविंद केजरीवाल देशभक्त हैं, आईटी कमिश्नर थे, लेकिन उन्हें समाज सेवा करनी थी। नौकरी छोड़ दी। 3 बार दिल्ली ने उन्हें सीएम बनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पिछले 40 दिनों से जेल में जबरदस्ती डाला हुआ है। चेतन भाई और उनकी पत्नी को भी ऐसे ही जबरदस्ती जेल में डाल दिया था। किसी भी कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं कहा, फिर भी जेल में डाल रखा है। कभी अभी कह रहे हैं कि जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल चलेगी तो क्या 10 साल जेल में रखेंगे ये लोग? कोई आदमी पहले तब जेल जाता था जब उसको कोई भी अदालत दोषी साबित करती थी। अभी क्या हो रहा है? अभी एक नया सिस्टम लाए हैं, उसमें जब तक जांच चल रही है, जब तक मुकदमा चल रहा है, जेल में रखेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग की 223 कर्मचारियों को हटाने का निर्देश जारी किया। उनका कहना था कि इन कर्मचारियों को नियमों का उल्लंघन करके नियुक्त किया गया था। इस आदेश के बाद डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष और आप सांसद स्वाति मालीवाल ने एलजी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि कोई व्यक्ति इतनी छोटी, नकारात्मक और महिला विरोधी मानसिकता कैसे रख सकता है। ये तुगलकी फरमान है। मैं अपने जीते जी आयोग को बंद नहीं होने दूंगी। बता दें कि स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2015 में आयोग के अध्यक्ष पद बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सांसद पद के लिए नॉमिनेट किया था। मेरी जो अभी जानकारी है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टीम है उससे मेरी बातचीत हुई है, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि बिल्कुल ये लीगल ऑप्शन क्या है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं और अभी ऑर्डर बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये मुझे बताया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बिहार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालटेन युग किसी हाल में लौटकर नहीं आना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को घेरते हुए राजीव प्रताप रूडी की तरफ
तारीफ भी की। वो रूडी के समर्थन में यहां आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि रूडी पेशे से पायलट भी हैं, इसलिए वो हवाई जहाज उड़ाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सारण लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में राजेंद्र स्टेडियम मैदान में आयोजित आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले भारत की बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज भारत जब बोलता है तो पूरा विश्व कान खोलकर सुनता है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और अन्य विरोधी दल पर जमकर हमला बोला। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, एनडीए का जहां तक प्रश्न है, हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करते हैं। इंसाफ और इंसानियत के आधार पर। अरे भाई, आरक्षण की सुविधा तो जो बहुत उसमें पिछड़े हैं, गरीब हैं, मुस्लिम समाज में, उनको भी है। आप कहते हो कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, क्यों उनकी आंखों में धूल झोंकते हो? बराबर झूठ बोल बोल कर उन लोगों को भी गरीब बना रखा है। और भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण। मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग इनके बहकावे में न आए। बराबर धोखा देकर ही इन लोगों ने सरकार बनाई है।